क्या आप हमेशा थकान और कमजोरी महसूस करते हैं? क्या आपको रोजाना के काम करने में परेशानी होती है? क्या आपका मन हमेशा लेटे रहने या बैठे रहने का करता है? अगर हाँ, तो दोस्तों इसका मतलब हुआ कि आपका शरीर अंदर से कमजोर हो गया है, यानी आपका स्टेमिना पावर खत्म हो गई है। तो दोस्तों स्टेमिना पावर को कैसे बढ़ाएं, अपने शरीर को शक्तिशाली कैसे बनाएं और जो हमारे शरीर में ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं को कैसे दूर करें, वो भी नेचुरल तरीके के, बिना किसी दवा के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो दोस्तों ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में 10 ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे, 10 ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो आपके शरीर की सारी कमजोरी को दूर करके, आपके शरीर की थकान को दूर करके दोस्तों आपके शरीर में नई जान डाल देगा, यानी कि दोस्तों स्टेमिना पावर को बढ़ा देगा। ये 10 चीज़ें जो हैं इस धरती की सबसे शक्तिशाली चीज़ें हैं और आयुर्वेद में इसका दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इन 10 चीज़ों को आपको कैसे प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में लेना है, इस सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। देखने के बाद ये जो जानकारी आपको प्राप्त होगी, ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि भगवान महात्मा बुद्ध हमेशा यही कहते थे, ज्ञान का दान महादान होता है। आप जितने ज्ञान का दान देंगे, जितने किसी को अच्छी सलाह देंगे, उनसे जो उसे फायदा होगा दोस्तों, वो पूरी जिंदगी आपको याद रखेगा, दुआएं देगा। तो दोस्तों मेरे इस ज्ञान को आगे बढ़ाने में आप भी सहयोग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, घर पे रह के स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं, तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मित्रों, अगर आप हमें उत्साहित करना चाहते हैं, हमें खुशी देना चाहते हैं, या हमारी इस जानकारी से आप संतुष्ट रहते हैं, दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिखकर आप हमें खुशी दे सकते हैं, आप हमें उत्साहित कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो 10 चीज़ें कौन सी हैं जिन्हें आपको डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, सारी जानकारी शेयर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए, आप रोज सुबह 5 बजे से 7 बजे उठने की आदत डालिए। 5 बजे उठने की आदत डालिए और 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे के समय में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। दोस्तों जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके वापस घर आइएगा, घर आने के बाद सबसे पहले आपको क्या खाना है, एक सेब लेना है और 8 से 10 बादाम लेना है। 8 से 10 बादाम इसे रोज खाना है, रोज सुबह खाली पेट। तो दोस्तों जो ये बादाम खाएंगे सेब के साथ, इस बादाम को रात में मिट्टी के बर्तन में भिगो देना है, भिगो कर ही ये बादाम खाना है, कच्चा नहीं खाना। तो जब आप मॉर्निंग वॉक करके आना, तो 8 से 10 बादाम जो आपने भिगोया है इसे और एक सेब को ऐसे बैठ के चबा चबा के आराम से खा लेना। बस इतना आपको ध्यान देना है। इस सेब और बादाम खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है, एक घूंट पानी वगैरह कुछ नहीं लेना है। 3 घंटे तक ये आपको भरपूर रूप से फायदा करेगा। ये हो गया। लेकिन दोस्तों बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतना है। बादाम मार्केट में 2 टाइप की मिलती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। दोस्तों आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आपको मीठी बादाम ही हमेशा लेना है। इसे रोज पहली प्रक्रिया करना है। अब दोस्तों रोज दोपहर में, आप लोग जानते हैं दोस्तों, डेयरी प्रोडक्ट हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डेयरी प्रोडक्ट को हम सुपर फूड कहते हैं। उनमें से खास करके दोस्तों दही को, दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है और हमारे शरीर में कभी खून कैल्शियम की कमी नहीं होने देगा
और दोस्तों ना तो हमारा पाचन तंत्र कभी भी खराब होगा। तो आपको रोज दोपहर में 1 कटोरी दही लेना है और इसी दही के साथ आपको चूना लेना है। यही दोस्तों जो पान में चूना खाया जाता है। कितना लेना है? 1 ग्राम चूना लेना है। अब आप 1 ग्राम कैसे वजन करेंगे? तो दोस्तों इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप एक गेहूं के बराबर चूना लीजिए और उसी दही में मिला करके इस दही को रोज दोपहर में आपको 1 बार खाना है। रोज दोपहर 1 बार आपको इस दही को खाएंगे तो आपके शरीर में कभी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी नहीं होगी। आपके शरीर की हड्डियां कभी कमजोर नहीं होगी। और दोस्तों जब हमारे शरीर की हड्डियां ही मजबूत रहेंगी तो हम दोस्तों कमजोर हो ही नहीं सकते। बस इतना ध्यान देने की जरूरत है। चूना दोस्तों जिसको कभी पथरी की शिकायत हुई हो या जिसको पथरी की शिकायत है उन्हें चूना नहीं खाना चाहिए। उन्हें ये फार्मूला नहीं है। दोस्तों चूने के स्थान पर वो क्या कर सकते हैं? वो गुड़ डाल के खा सकते हैं दही को। वो दही को गुड़ डाल के वो खाएंगे, चूना नहीं खाएंगे। दोस्तों ये जो दही होगी ये दही आपके घर की होगी, बाहर की दही नहीं चाहिए। दही जब भी खाना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना और दही जब भी जमाना ये दोस्तों मिट्टी के बर्तन में ही जमाना। इसमें एक प्रकार का ऐसा एसिड पाया जाता है, अगर मिट्टी और कांच के अलावा किसी में खाएंगे तो उसके तत्व को अपनी तरफ खींच लेगा जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों आप समझ गए दही कैसे खाना है, कब खाना है। और दही जब भी जमाना घर के दूध से जमाना, पैकेट के दूध से दही मत जमाना। ये हो गया दोस्तों आपको। अब दोस्तों आप देखते होंगे 4 से 5 बजे या 4 से 6 बजे के बीच में आपको एक बार खूब जोर की भूख लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि उस समय सूर्यास्त होता है और जब सूर्यास्त होता है तो हमारा पाचन तंत्र तीव्र होता है। तो उस समय आपको कुछ खाने की इच्छा होती है तो आप बाहर की चीजें कुछ ना कुछ खाते हैं या घर में ही बना के खाते हैं। तो उस स्थान पे आपको क्या लेना है? उस समय आपको लेना है दोस्तों, मार्केट में आपको गाजर मिल जाएगी और गाजर एक सुपर फूड है, विटामिन ए और प्रोटीन का खजाना है। तो आपको गाजर लेना है 2 से 250 ग्राम और उसी के साथ में आपको लेना है चुकंदर। दोस्तों चुकंदर भी मार्केट में मिल जाएगा और चुकंदर दोस्तों क्या है? चुकंदर एक सुपर फूड है, खून बढ़ाने की मशीन है। तो आपको चुकंदर लेना है 50 ग्राम। 2 से 250 ग्राम आपको गाजर लेना है और इसी के साथ 50 ग्राम चुकंदर लेना है और दोनों को जूस निकाल लेना है। इसी जूस को रोज 4 से 5 बजे शाम के समय जूस को पीना है। बस जूस पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और जूस पीने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। ये दोस्तों आपके शरीर में कभी विटामिन ए की कमी नहीं होने देगा, न तो आपके शरीर में कभी खून कम होगा, न तो प्रोटीन की कमी होगी। अगर आपको चश्मा नहीं लगा तो पूरी जिंदगी चश्मा नहीं लगेगा। अगर चश्मा लगा है तो धीरे धीरे उसका नंबर कम हो जाएगा। इस फार्मूले को जरूर आजमाइए दोस्तों। अब रात में सोते समय एक चीज और लेना है। वो क्या है दोस्तों? आपको लेना है दूध 1 गिलास। ये दूध दोस्तों आपके घर का होगा। अगर इसमें गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है, नहीं तो बाहर का दूध आपको नहीं लेना है, घर का दूध ही चाहिए। तो दूध 1 गिलास लेना है। उस दूध को आप गर्म कर लेंगे और गर्म करने के बाद जब दूध गुनगुना रह जाए उसी दूध के साथ आपको लेना है अश्वगंधा चूर्ण 1 चम्मच, त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच। दोनों को एक एक चम्मच उसी दूध में मिला करके इसी दूध को रोज रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है। दूध पीने के 1 घंटे के बाद तक आप कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे और दूध पीने के बाद ही 1 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत आपको नहीं सोना है। ये दोस्तों कितने दिन तक लेना है? इसे दोस्तों 21 दिन लीजिए। 21 दिन में आपके शरीर की सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको कुछ कमजोरी है तो दोस्तों लगातार 3 महीना लीजिएगा। 3 महीने के बाद बंद कर देना है, फिर नहीं लेना है। हाँ, फिर अगर आप लेना चाहते हैं तो 3-4 महीने बंद करने के बाद फिर 21 दिन ले सकते हैं। तो कोई भी आयुर्वेदिक दवा 3 महीने से ज्यादा न लीजिएगा। 3 महीने के बाद बीच बीच में थोड़ा सा रोक देना है। अब दोस्तों ये अश्वगंधा चूर्ण और त्रिफला चूर्ण के फायदे क्या है? दोस्तों ये जो अश्वगंधा है आपके शरीर की हड्डियों मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा, नसों को मजबूत बनाता है। और त्रिफला चूर्ण का क्या सेवन है? दोस्तों त्रिफला तो अमृत है ही है हमारे लिए।
ये पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, जो हमारे शरीर में वात पित्त कफ पाया जाता है उसे बढ़ने नहीं देता, उसे बैलेंस करके रखता है। इसके साथ साथ जो आपको गैस कब्ज एसिडिटी है उसे दूर करता है। लेकिन दोस्तों जिसको पेट झड़ रहा हो या जब आपको दस्त आ रही हो उस समय प्रयोग नहीं करना चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों ये है 10 चीजें जिसे आप अपने शरीर को ताकतवर बना सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं।